जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुंजन आंटी, और मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से अपना शुक्राना सत्संग आपके समक्ष कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना कर गुड़िया, शुक्राना कर। तो मैंने एक्चुअली इसी चैनल पे गुंजन आंटी के चैनल पे ही अपना सत्संग भेजती हूँ, और जब तक वो मुझे लिंक नहीं भेजते हैं तो तब तक मैं दूसरा नहीं भेजती हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि गुंजन आंटी को भी ओवरलोड हो मेरे कारण। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से इनको अपना रिकॉर्डेड सत्संग भेजती हूँ तो ये फटाफट अपलोड करते हैं। लेकिन फिर भी जब पुराना वाला अपलोड होता है और मुझे लिंक भेजते हैं ये, तो उसके बाद ही मैं दूसरा शुक्राना सत्संग भेजती हूँ उनके व्हाट्सएप पे। थैंक यू गुंजन आंटी, आप हमेशा टाइम से मेरा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि कई मैसेजेस आ रहे थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के बारे में, आगे वाले नए साल के बारे में। बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप ऐसे ही हमारे अंश रहिए। कितनी बार आप मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पूरे घर पर ब्लेस करते हैं। अनंत अनंत शुक्राना। कुछ बातें, कुछ चीज़ें और कभी कभी समझ आता है, कभी समझ नहीं आता है। जब समझ आता है तो शुक्राना करते हैं, जो समझ में नहीं आई उसका भी शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये तो समझ में आ ही गया इतना कि जब आप चाहते हो तभी ऐसे भाव डालते हो जैसा आप चाहते हो। हमारे अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जब भी मैं कभी अपना दिमाग चलाती हूँ तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, तो उसका उल्टा ही होता है। जो आपने बहुत अच्छा सोचा होता है हमारे लिए। थैंक यू गुरुपा, ये समझाने के लिए कि सुप्रीम आप ही हो, आपके बिना मर्जी के पता तक नहीं हिलता। तो मैं फुली सरेंडर करती हूँ गुरु महाराज आपको। जैसे आपको मेरा घर, मुझे, मेरे पति अंकुर, मेरे बच्चों को चलाना है, वैसे चलाइए। ये आपका घर है, आप हमारे बड़े हैं, आप जैसे मर्जी वैसे चलाइए। हमें अपने चरणों के साथ रखिए। मेरे बाकी फैमिली मेम्बर नहीं जुड़े हैं आपके साथ, आप प्लीज़ उनको भी बहुत जल्दी अपने साथ जुड़ाइए। मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को, ताकि मुझे आसानी हो। मेरे को अच्छा नहीं लगता है जब मैं आपका सत्संग चोरी चोरी सुनती हूँ। आपकी भक्ति करती तो हूँ, ऐसे ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे भी कभी मजाक उड़ाते हैं, या मेरे पति अंकल तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जुड़े नहीं हैं तो ऑब्वियसली मानते नहीं हैं। ऐसे बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन समझ में आता है थोड़ा बहुत। कभी गुस्से में मेरा मजाक भी बन जाता है, तो गुरुपा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है। जब आप उनको जोड़ोगे तो शायद वो आप पे मेरे से भी ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। बस उस दिन का वेट कर रही हूँ। और गुरुपा, आप
मुझे फटाफट अपने मंदिर बुलाइए, बड़े मंदिर। ये बहुत अच्छा है मेरी फैमिली के साथ, ताकि ये भी जुड़े आपके साथ। इनको भी आप ब्लेस करो, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करो, उनको बहुत ज़रूरत है आपके ब्लेसिंग्स की। और महाराज मेरे भी पति अंकल को भी आपने पीछे आइज़ की सर्जरी, आइज़ का वो सत्संग सुनाया था गुरु महाराज। आपका सत्संग हमेशा सच ही होता है, हमें अलर्ट करने के लिए पहले। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पति अंकल को लेफ्ट आई में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। एक्चुअली उनकी जो लेफ्ट आई है तो वो एक्चुअली लेज़ी आई है, तो वो शुरू से ही है, बचपन से। तो उनको थोड़ा सा ब्लर उसमें दिखता है शुरू से ही। तो स्पेक्स पहनते हैं वो। तो उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बोला ये ऐसी ही है तो ये ऐसी ही रहेगी, तो मेरे को कोई इससे खास परेशानी नहीं है। तो 2-3 महीने पहले वो यार, जब एक्चुअली वो कहीं और जॉब करते हैं, तो हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं, तो वीकेंड्स पे वो घर आते हैं। तो पीछे जब वो यहाँ पे आए थे तो मैंने बोला था उनको कि आपके लेफ्ट हैंड में कुछ डॉट लग रहा है वाइट सा, कुछ पस सा लगता है। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है। तो फिर मैं, मेरे कहने पे मैंने जल प्रसाद से उनको वॉश किया और वहाँ पे टीका प्रसाद लगाया। तो 1-2 दिन में उनको फ़र्क पड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन मेरे कहने से मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए लगाया। लेकिन वो तो मुझे भी पता है कि वो उसी से ठीक हुई उनकी आई वो इरिटेशन जो हो रही थी। लेकिन उनको लगा कि उन्होंने वो ट्यूब लगाया तो उससे ठीक हुआ। तो समझिए वो बात बोल गए। कुछ दिनों से उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं हो रहा था इस लेफ्ट आई में, लेकिन मैंने मिरर में देखा तो उसमें डॉट सा बना था वाइट कलर का। तो मैंने बोला वो तो था आपको पीछे भी, हमने आपको बताया, बच्चों ने बताया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं क्या गुरु महाराज ने उनके बुद्धि में भरोसा डाला, तो कुछ याद ही नहीं था उनको। उन्होंने बोला नहीं कहाँ था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो वैसे ही मुझे इरिटेशन डॉट वॉट कुछ नहीं था। तो फिर मुझे पता चला, तो आज मैंने मिरर में देखा तो मैं डॉक्टर के पास गया। ऐसे तो वो कभी ऐसे नहीं जाते हैं, कोई सेवाएं नहीं है, डरते हैं इन सब चीज़ों से। तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम बोला था, जोग्राफिकल अल्सरेशन, ऐसे ही सॉर्ट ऑफ, ऐसे ही मुझे पूरा पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप ये ड्रॉप्स दिए 5-6 टाइप्स के और ट्यूब दिया। उन्होंने बोला ये 40-40 मिनट्स के बाद ड्रॉप्स डालने हैं आपके इस आई में, तो देखते हैं 5-6 दिन के बाद आप आ जाना, नहीं तो आगे फिर फर्दर इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जब मैंने बोला कि आगे क्या बोला, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आगे उन्होंने बोला कि हाँ तुमने गूगल पे चेक किया ही होगा अभी तक, तो इसमें ये है कि फिर आगे ये, अगर हमने इसको सही नहीं किया तो आगे ये डैमेज हो सकती है यार। तो मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज मुझे वैसे भी पता है मेरी बिना बोली महाराज सुनते हैं। उन्होंने पहले ही ये सब कुछ बोला था, सत्संग सुनवाए थे आइस के, तो वो शायद उनकी कष्ट कटवा रहे हो और मुझे सत्संग सुना रहे हो। और महाराज बस आपके हवाले है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं हो और ड्रॉप से ही ठीक हो। जब वो वेडनेसडे को डॉक्टर के पास जाएँ तो वो बोलेंगे आपको काफ़ी फ़र्क है और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, मुझे पता है आपने ही रास्ता दिखाया उनको डॉक्टर के पास जाने का। अदरवाइज़ ना कोई इन्विटेशन ना कुछ, तो ऐसे ही क्या उनके दिमाग में ये आया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे पता है आपने ही उनके दिमाग में ये भाव डाला। शायद बहुत बड़ा कष्ट हो, आपने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जबकि वो आपको मानते नहीं है, आपने उनको जोड़ा भी नहीं, फिर भी आप ब्लेस कर रहे हो मेरे पूरे परिवार को, मेरे आंसू रहते हो हमेशा गुरु महाराज। मेरे बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, गुरु महाराज से अरदास कर रही थी कि सुबह जब हम निकलते हैं तो गुरु महाराज आप जल प्रसाद टीका प्रसाद लगा के निकलते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु महाराज इनके आंसू ये रहना अपने साथ, खुशी खुशी इनको वापस ले आना। एकदम विष्णु भाव में आप उनके साइड भी इधर एक विश्वास है कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक ही हो जाए। गुरु महाराज पे इतना विश्वास है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु महाराज ने सेवा दी थी कुत्ते को रोटी खिलाने की दूध के साथ।
तो मुझे कभी दिन में टाइम मिलता है तो नीचे जाती हूँ, कभी शाम को। तो पीछे 2-3 दिन पहले मैं नीचे गई थी और उस दिन हाँ, एक बात ये भी है समझिए, तो मुझे मैसेज आया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा ज़रूर, तो मुझे पहचान लिया। मुझे लगा मेरे लिए नहीं होगा, इतनी बार ये मैसेज आया है तो या तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं मूर्ख बच्ची हूँ गुरबा के, तो मुझे लगा आज लोग कहाँ आएँगे अगर मुझसे मिलने, तो ये किसी और के लिए होगा। तो एज़ यूजुअल मैंने उस मैसेज को देखा और आगे बढ़ गई। तो समझिए मैं जब नीचे गई वो डब्बे में डाल के रोटी और दूध डॉगी के लिए नीचे, तो जो ही मैंने संध्या के लिए अपना डोर खोला, तो हम ना एक्चुअली सोसाइटी में रहते हैं। वहाँ से एक बिल्ली आ रही थी, वो जैसे हमारी तरफ आ रही थी, जैसे मगर मैं डोर नहीं खोलती तो वो बिल्कुल हमारे गेट के पास, वो डरी नहीं कुछ नहीं, मुझे देख के ना ही वो भागी ना कुछ, तो बिल्कुल आ रही थी जैसे उसको हमारे ही अंदर आना था गेट के। तो और महाराज मेरे हाथ में जो डब्बा था मैंने साइड पे किया और मैंने हल्का सा दरवाज़ा बंद किया, अंदर गई, कटोरी में थोड़ा दूध डाला और मुझे लगा पता नहीं अभी शायद भाग गई होगी, तो मुझे वो वहीं सामने थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा-सा खोला, थोड़ी-सी अंदर भी आ गई गेट के, तो कटोरी में दूध पी के मेरी तरफ देख के चली गई और मुझे लगा शायद ये महाराज ने भाव डाला कि ये मैं ही हूँ, मैंने बोला था मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तेरे कष्ट सारे कटवा। तो उसके बाद में वो बिल्ली दूध पी के चली गई समझिए, कोई रुकी नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया। तो मैं जय गुरु जी अंदर से बोल रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज ही आए थे शायद, वैसा कष्ट हमारा लेके चले गए। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना, धन्यवाद मेरे गुरु महाराज। बहुत सारे और बस और डाउट्स कभी कभी होते हैं गुरु महाराज को भी लगता है कि आप हो भी सच में नहीं, आप रोज बोलते हो तेरे मंदिर में मैं विराजमान हूँ, वो स्वरूप नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं तुझे देखता हूँ। विश्वास है गुरु महाराज, लेकिन हम तो आपके मूर्ख बच्चे हैं, कभी कभी विश्वास ही हो जाता है। तो आप इस मूर्ख बेटी को हिम्मत दो, अपने चरणों की सेवा दो, मेरा सोल प्योर कर दो। गुरु महाराज बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, एक्सेप्ट करती हूँ, जाने अनजाने में माफ़ी चाहती हूँ हर उस गलती के लिए जो मैंने जानबूझ के की है, हर उस गलती के लिए जो मैंने अनजाने में की है, हर उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ जिसका दिल मैंने जानबूझ के दुखाया है, हर उस इंसान को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। किसी बात को मुझे याद मत करवाओ जिसने मेरा दिल दुखाया है, वो बात मेरे मेरी बुद्धि पे पर्दा डालो गुरु महाराज, मेरे दिलो दिमाग से वो सब कुछ नकारात्मक शक्तियाँ निकालो, हमारे घर से कुछ भी ब्लैक मैजिक हो उसको निकाल दो गुरु महाराज। मुझे कभी कुछ नहीं समझ आता है, आपके हिंट्स आपके इशारे मुझे नहीं समझ में आते हैं गुरु महाराज। मैं जल्दी बैठी हूँ आप, लेकिन दिल से आपको मानती हूँ गुरु महाराज, दिल से आपको मानती हूँ। बस यही अरदास है मेरी अंकल जी की आँख ठीक हो जाए। और गुरु महाराज मेरे छोटे बेटे बहुत देर से कान में प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। मुझे पता है क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें टाइम आने पे आप खुद ही कर लेती हो, मुझे पता है। अब अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरुजी पर बढ़ता ही रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।